पिछले लगभग 3 महीनों के अंदर हिंदुस्तान में 200 से ज्यादा ऐप्स बैन किए गए हैं। इनमें से 90% से ज्यादा ऐप्स चाइनीज थे। लोगों के मन में ये खतरा मंडरा रहा है कि जिस तरीके से टिकटॉक को बैन कर दिया गया, पबजी को बैन कर दिया गया, क्या यूट्यूब को भी बैन कर दिया जाएगा। मेरे पास बहुत सारे यूट्यूबर्स के मैसेज आए, सब डर गए हैं। डर का माहौल इसलिए छा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं टिकटॉक ऐप से भी कुछ लोगों की रोजी चल रही थी, पबजी ऐप से भी कुछ लोगों की रोजी चल रही थी और यूट्यूब से बहुतों की रोजी चल रही है। यूट्यूबर्स की दुनिया सी बसी है इसमें। आइए इस वीडियो में आप सभी के डाउट को क्लियर करता हूं। क्या यूट्यूब को बैन किया जाएगा या फिर नहीं इंडिया में किसी भी पॉइंट पे। हो सकता है कल सिचुएशन कुछ बदल जाए और यूट्यूब को बैन कर दिया जाए। मैंने काफी डिटेल्ड रिसर्च की है, आइए इस वीडियो में ये आपके साथ साझा करता हूं। 2-4 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि यूट्यूब ऐप या फिर इंस्टाग्राम ऐप को बैन किया जाएगा हिंदुस्तान में कभी भी या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ऐसी ही नई जानकारी युक्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रायः आप सभी को बता दूं कि टिकटॉक जब बैन हुआ था आज से 3 महीने पहले, तो लगभग हजारों की संख्या में लोगों की रोजी गई थी। लाखों की संख्या में लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोगों ने इस फैसले का समर्थन किया था। समर्थन इसलिए किया था क्योंकि चाइना के साथ हमारे कुछ विवाद चल रहे थे। सरकार कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहना है कि इन ऐप्स को बैन किया जाता है क्योंकि ये ऐप्स हमारे देश के डेटा, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन अगर एक्सप्लॉइट करते हैं तो अभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल से ये ऐप्स चल रहे थे तब नहीं कर रहे थे, तब क्या आपको ये नहीं समझ में आया था? दरअसल बात यह है कि चाइना के साथ विवाद है, लाइन ऑफ कंट्रोल में टेंशन है, इस वजह से अपनी सरकार ऐसा कदम उठा रही है। बिल्कुल अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए ये पहला कदम है, हमें अपने ऐप्स को अवसर देना होगा। अच्छा, अब इसी प्रणाली में चलें तो टिकटॉक बैन हुआ, पबजी बैन हुआ। अपने ऐप्स को हम अगर मौका देंगे तो यूट्यूब भी एक अच्छा ऑप्शन है अपने देश को आगे बढ़ाने का। ऐसा ही ऐप अगर इंडिया में डेवलप हो तो कल को क्या यूट्यूब को भी बैन कर सकते हैं? दोस्तों, इस पे कुछ रिसर्च करने के बाद मुझको पता चला इसका सीधा जवाब है नहीं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी ऐप्स इंडिया में कभी नहीं बैन हो सकती। इसका मेन वजह यह है दोस्तों कि ये जो ऐप्स हैं ये अमेरिकन ऐप्स हैं। अमेरिकन कंपनीज इनको ओन करती हैं और अमेरिका के साथ हमारे पिछले कुछ सालों से तो हालात बहुत अच्छे हैं, दोस्ती बहुत अच्छी है। कल जब ये फैसला आया कि 118 ऐप्स को भी बैन कर दिया जाएगा जिसमें पबजी का भी नाम शामिल है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये चोट लगी होगी। बिल्कुल चोट लगी होगी जो पबजी खेलते होंगे। बहुत सारे लोगों की पबजी से रोजी रोटी थी, टूर्नामेंट्स खेलते थे, जीतते थे। गेमिंग की भी अलग दुनिया है, अलग कम्युनिटी है, उसमें भी दोस्तों लोगों की इनकम होती है, उनका घर चलता है। इंडिया में इसका कम प्रचलन है लेकिन बाहर बहुत है और कल को इंडिया में भी आगे बढ़ेगा। अब लोगों को चोट तो लगी है, लेकिन जहां तक मुझको लगता है कि सरकार का ये फैसला ठीक है, क्योंकि पबजी एक ऐसा गेम है दोस्तों जो कि बच्चों के माइंड पे हावी हो जाता है। मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे व्यूवर्स समझदार हैं, जो पबजी खेलते हैं, बुद्धिमान हैं, वो पबजी को गेम की तरह ही लेते हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि हमारे ही दुनिया में, हमारे ही भाई बहनों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतना समझदार नहीं होते हैं। तभी तो महीने में एक खबर हमें मिली जाती है कि पबजी की वजह से इस बच्चे की जान गई, इस बच्चे की जान गई। तो मेरे बहुत भाई बहन पबजी की वजह से अपने जान को गंवा चुके हैं और आने वाले समय में हो सकता है और गंवाते रहते। तो मैं चाहूंगा कि जिस ऐप की वजह से मेरे देश में लोगों की जान जा रही है उस ऐप को बैन ही कर दिया जाए। अब वापस से अपने टॉपिक यूट्यूब पर आते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स के मेरे पास मैसेज आए कि क्या यूट्यूब को भी बैन किया जाएगा। मैंने भी अपने जीवन में दोस्तों झांक कर देखा कि अगर यूट्यूब को बैन किया जाए इंडिया में तो मेरा जीवन भी काफी अस्थिर हो जाएगा। यूट्यूब से मुझको एक खूबसूरत इनकम होती है और समाज में कुछ इज्जत भी मिलता है। हालांकि मैं इससे अफेक्टेड इसलिए नहीं रहूंगा क्योंकि मैं अपने घर के बिजनेसेस भी देखता हूं, अपना पढ़ाई भी करता हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बंधु हैं जो कि यूट्यूबर हैं फुल टाइम। इसी के साथ मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊंगा कि क्यों यूट्यूब नहीं बैन होगा। यूट्यूब की वजह से अपने इंडिया में बिजनेसेस काफी तेजी से चल रहे हैं। यूट्यूब पर एड्स बहुत तेजी से चलते हैं, ना ही केवल यूट्यूब के कंपनी के द्वारा लगाए गए एड्स बल्कि स्पॉन्सरशिप के एड्स, जिससे इंडिया में एक तरह से मार्केटिंग का फ्लो काफी तेजी से बढ़ रहा है। एडसेंस की पकड़ डिजिटल इंडिया में दोस्तों बहुत ज्यादा है और आने वाले समय में और बढ़ेगी और भारतीय सरकार इस बात को समझती है। तभी आप देखते होंगे कि मोदी जी की अक्सर सुंदर पिचाई के साथ हंसते हुए मुलाकात होती है और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है तब तक तो ना मार्क जुकरबर्ग कंपनी, ना बिल गेट्स की कंपनी और ना ही सुंदर पिचाई की कंपनी यानी कि गूगल से किसी का इंडिया में कोई पत्ता कट होगा। तीसरा पॉइंट है डिजिटल इंडिया का सपना सच करना।
इंडिया में YouTube बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों के अंदर लोग YouTube से सीखने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। लोगों को कुछ समस्या होती है, चाहे वो मिशनरी वर्क में हो, इंजीनियरिंग में हो, वो पढ़ाई के फील्ड में हो, वो स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रोजेक्ट्स हो, या फिर वो कुकिंग हो, वो साइकिलिंग हो, हर चीज़ YouTube पे हमें सीखने को मिल जाती है, वो भी टोटली फ्री। तो सरकार इस बात को समझती है कि हाँ, YouTube कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प कर रहा है। मनोरंजन में तो YouTube का ज़्यादातर हिस्सा है, लेकिन हेल्पिंग में भी, सोशल वेलफेयर में भी YouTube बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। इस वजह से जो मेरे यूट्यूबर भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाइए कि हाँ, इंडिया में YouTube नहीं बैन होने वाला है। लेकिन इस बात के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाला समय किसी ने नहीं देखा है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि YouTube को कभी भी फुल टाइम मत लीजिए। YouTube के साथ अपना कुछ और काम शुरू कर दीजिए। कोई बिजनेस कर सकते हैं आप, अगर YouTube से अच्छी इनकम हो रही है। नहीं हो रही है तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ को कंटिन्यू करते रहिए। आप कल को कोई जॉब भी कर सकते हैं, जॉब के साथ YouTube को कंटिन्यू किया जा सकता है। और अगर घर के बिजनेस हैं या फिर आपका किसी और चीज़ में मन लगता है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप आश्वासित रहिए, बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए मेरी मेहनत के लिए। और PUBG खेलने वाले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका क्या विचार है? सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी के लिए इतनी ही बातें, ऐसे ही जर्नल टॉक्स में आप सभी से करता रहूंगा। इस वीडियो में कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी, कुछ अपनी बात आप तक पहुंचानी थी और आपसे कुछ बात मुझको जाननी है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।